दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कैसे करें और कैशबैक कैसे पाए। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर चले जाने के बाद में आपको फ्लिपकार्ट ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप प्रोडक्ट घर बैठे मंगा सकते हैं। तो यानी कि डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेरा जो फ्लिपकार्ट ऐप है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो आपको इस पर यानी कि ऐप पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक कर लेने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना, यानी कि इसमें आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कि आपको क्या मंगाना है। आप जो भी अपना मोबाइल मंगाना चाहते हो, जीन्स वगैरह मंगाना चाहते हो, कुछ भी आप यहाँ पर सर्च कर लेना। आप जिस आइटम को यहाँ पर मंगाना चाहते हैं, तो मान लो मैं किसी मोबाइल को मान लो मंगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर यानी कि उसका लगा दिया, मोबाइल यहाँ पर लगा दिया। तो लगा देने के बाद में आपको क्या करना है, एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को आप मंगाना चाहते हो, तो मान लो अगर आप मंगा रहे हो, तो अगर आपने 100% सोच रखा है तभी मंगाना। क्योंकि मान लो आपको जो आइटम पसंद आए, मान लो मुझे ये यानी कि मान लो ये मोबाइल मुझे पसंद आ गया, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर वो बंदा इसको बार बार देखता है तो क्या करता है, फ्लिपकार्ट क्या करता है, इसको थोड़ा यानी कि इसमें थोड़े रेट बढ़ा देता है। क्योंकि उसको लगता है कि ये इसको सही यानी कि इसको अच्छा लग रहा है, इसको पसंद आ गया, तो इस कारण से इसमें रेट बढ़ा देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले किसी दूसरे मोबाइल में देख लेना। यानी कि आप जो पसंद करते हो तो किसी दूसरे मोबाइल में आराम से देख सकते हो। देखने के बाद में आपको इसको यानी कि आपको ऑर्डर कर लेना है। तो अब बात करते हैं हम, यानी कि हमारा मेन मुद्दा था कि हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कैसे करें। तो आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में आना। आने के बाद में आपको जो भी चीज़ यानी कि अच्छी लगे, आपको जो मंगवाना है वो सर्च कर लेना। सर्च कर देने के बाद में आपको क्या करना, आपको उसी यानी जो प्रोडक्ट है आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद में मान लो ये मोबाइल है, मैं इसको मंगवाना चाहता हूँ, तो इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो आने के बाद में अभी खरीदे आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद में यहाँ पर नीचे कोने में देख सकते हो कि यानी कि हम जो जिससे बैक लेते हैं यहाँ पर छोड़ो और आगे बढ़े, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप यानी कि जैसे अगर आप यानी कि फर्स्ट टाइम मंगाओगे तो आपको यहाँ पर जो एड्रेस वगैरह देना होगा, तो आप यहाँ पर एड्रेस के बारे में भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बदले यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा पता एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नया पता जोड़िए, आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर ऑर्डर करोगे तो आपके पास वहाँ पर भी वो आ जाएगा, पता एड्रेस पर लेना है। अगर आपके पास जो यानी कि सरकारी हॉस्पिटल है, आपके पास स्कूल है वगैरह, वो लगा देना। आप अपने मोबाइल नंबर लगा देना। इसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना है कि पते में आपका पूरा नाम लगा देना, आपको मोबाइल नंबर लगा देना, आपका पिन कोड लगा देना। जैसे यानी पिन कोड लगाएंगे तो ये सभी डिटेल यानी कि खुद ही आ जाएगी। आपका जो भी राज्य है वो लगा देना और शहर लगा देना, और आपका आपके आसपास कौन सी चीज़ जो प्रसिद्ध है वो लगा देना, और आपका जो मेन गांव है वो यहाँ पर आप लगा देना। तो इस प्रकार से लगा देने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पता कहाँ पर, घर या ऑफिस में आप मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं घर पर मंगाना चाहते हैं तो इस पते को आपको सेव कर देना। तो कर देने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आगे बढ़ी इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप यानी कि कुल अमाउंट यानी कि 83,098 है, मैं केवल मंगा नहीं रहा हूँ, आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो एक तो यानी कि आप पेमेंट कर यानी कि एक तो पेटीएम के माध्यम से कर सकते हो, या फोन पे के माध्यम से कर सकते हो, या नया यूपीआई अकाउंट जोड़ यानी कि नया यूपीआई के माध्यम से कर दिए तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों के माध्यम से कर सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करोगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। आप ईएमआई में भी खरीद सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, वॉलेट के माध्यम से भी कर सकते हो। जो फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड है वहाँ पर इसको कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको करना, मान लो यानी कि फोन पे पर क्लिक करेंगे तो आप यानी कि फोन पे के माध्यम से यहाँ पर आने के बाद में पेमेंट करें तो आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक के मान लो आप फोन पे के माध्यम से सबसे ज़्यादा फोन ही चलाते हैं, तो इस कारण से फ्लिपकार्ट पर यानी कि कर लेने के बाद में आपको क्या करना, यहाँ पर आप यानी कि पे पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ से पेमेंट कार्ड दिया जाएगा। कार्ड देने के बाद में इस प्रकार से आपका यानी कि पेमेंट कार्ड दिया जाएगा। तो कार्ड देने के बाद में यहाँ पर आपको यानी कि नीचे दिखाई देगा, आपको नीचे दिखाई देगा। मान लो इसको मैं कैंसिल करके आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास किस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बता देगा कि कितनी तारीख को आपका आइटम आएगा, सभी यहाँ पर चीज़ें दिखा देगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ किसी यानी कि कोई दूसरा मैं यानी कि हो यानी कि आपको दूसरा आइटम यहाँ पर मैं करके दिखाना चाहता हूँ। मान लो यानी कि ये शर्ट है, तो इसका अगर मान लो ये शर्ट है तो आप इसको मंगाना चाहते हैं, तो मान लो ये शर्ट है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, अभी खरीदे आप इसको इस पर क्लिक कर लेना। आपकी जो भी साइज़ है, मान लो मेरी ये एल साइज़ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद में आप जो भी मंगाना, यहाँ पर आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना आपको। इस पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट करें फोन पे के माध्यम से, कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको यानी कि एडवांस में 50 रुपये आपको देने होंगे।
तो मान लो इस प्रकार से आपको एडवांस में देने होंगे, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे आप मान लो इस पर यानी कि वॉलेट के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वॉलेट के माध्यम से नहीं, यहाँ पर मैं मान लो इसके यानी कि पेमेंट यानी कि मैं फ़ोनपे के माध्यम से करना चाहता हूँ, तो आप इस प्रकार से पेमेंट पर क्लिक करोगे। जैसे पेमेंट पर क्लिक करोगे आगे पेमेंट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपको दिखाएगा। तो आपको यानी कि बैक आने के बाद में अकाउंट का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपका यानी कि ऑर्डर है, आपको ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका ऑर्डर किया हुआ है वो कब तक आएगा, कितनी तारीख को आएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कर सकते हो। यानी कि मान लो मित्रों यानी कि मैंने यानी कि ये आइटम मंगाया था, यानी इस कारण से ये इतने आइटम मैंने मंगाए थे, ये ऑर्डर अभी बाकी है अभी तक। यानी कि मैंने मित्रों अभी आपको आपके माध्यम से मैंने जो समझाए हैं वो यानी कि लास्ट ऑर्डर है। तो इस प्रकार से आप मंगवा सकते हो। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि ये देख लो मित्रों, यानी कि ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था। ये मैंने आइटम मंगाया था, लेकिन इसको मैंने यानी कि मुझे पसंद नहीं आया, तो इस कारण से मैंने वापस कर दिया था। तो इस कारण से आप यानी कि रिफंड भी मंगवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर कर लेना। तो मैंने आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है कि आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से किस प्रकार से ऑर्डर मंगवा सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।